नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SR स्मार्ट लर्न पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। साथ ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से समझेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयोजन, अपघटन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये 4 क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें कई प्रकार के रिएक्शंस भी हैं, जो हम इसका फुल सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण क्या है इसका? मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये है रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। देखते हैं ये किस प्रकार हो रहा है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिकारक, इसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है इसे, अभिकारक, तथा मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन को परिणामी या उत्पाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद, जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो ये इस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जिसे अभिकारकों, तथा बनने वाले पदार्थों, उत्पादों, ये जो बन रहा है यहाँ पर, इसे प्रोडक्ट, इसे रिएक्टेंट कहते हैं। उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। जब भी इस प्रकार का कोई भी रिएक्शन होगा तो उसे क्या कहेंगे? किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। हेडिंग है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन ये है और ये ऑक्सीजन, यहाँ से जल का निर्माण हो रहा है। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर किस प्रकार हो रहा है इस समीकरण में देखते हैं। बाईं ओर 4 हाइड्रोजन H, यहाँ पर बाईं ओर ये 4 हाइड्रोजन 4H है। यहाँ पर 2H हो गया और H2 2 × 2 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4H बनेगा। ये 4 हाइड्रोजन हो गया और O2 यहाँ पर 2O है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर 2H2 वैसे ही आ गया है और O, ये O जो आया है यहाँ पर 2 इसके आगे लग गया है, इसलिए 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ से 2H2O का निर्माण होता है, जिसे हम जल कहते हैं। दाईं ओर 4 हाइड्रोजन H, यहाँ पर भी दाईं ओर 2H2 है और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी
2 परमाणु हैं और यहाँ पर H2 के रूप में है यहाँ पर इसकी, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोजन, अपघटन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 प्रकार के रिएक्शन हैं, एक संयोजन, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया। इन चारों को हम आसानी से समझेंगे कि ये अपक्रिया क्या हैं। पहला है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु आपस में मिलकर जुड़कर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं क्या है। सोडियम को क्या कहते हैं, Na। सोडियम धातु को क्लोरीन, जिसे Cl कहा जाता है, में जलकर सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम का यहाँ 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर 2NaCl प्राप्त होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। ये संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। अगला है हमारा अपघटन अपक्रिया। जब कोई जटिल पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो इसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई जटिल पदार्थ मतलब कोई एक सरल हमारा रिएक्शन है और वो दो सरल पदार्थों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक, तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया में हमेशा एक अभिकारक होता है। यहाँ पर जैसे ये एक अभिकारक है जिसे रिएक्टेंट कहा जाता है और अभिकारक 2 या 2 से अधिक ज़्यादा उत्पादों में टूटता है। यहाँ पर ये उत्पाद जो है ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेंगे। तो देखते हैं इस अपक्रिया को AB का मतलब ये कोई एक कंपाउंड है और यहाँ पर AB के 2 या 2 से अधिक भाग हो सकते हैं, जिसे A+B के रूप में दर्शाया जाता है। देखते हैं उदाहरण क्या है। यह पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या है, KClO3। यहाँ पर KCl3 के 2 मॉलिक्यूल हैं का विघटन का प्रतिक्रिया है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस O2 में टूट जाता है। क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन गैस O2 में टूट जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर ये इसका रिएक्शन कंपाउंड है 2KClO3। ये है पोटेशियम क्लोराइड का जब विघटन होगा तो यहाँ पर 2KCl अलग हो गया है और 3O2 ये किस प्रकार हुआ है, 3O2 यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर O3 है तो यहाँ पर O3 को हम इस प्रकार लिख दिए हैं 3O और यहाँ पर 2 आगे लगा है KCl के। तो यहाँ पर ये 2 रिएक्शन तत्व तो साथ में है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ भी 2 लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3O2। ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का जब विघटन होगा तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है। विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई यौगिक का अणु है, किसी परमाणु के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपस में वो अपना स्थान बदल देते हैं, यह समूह आ जाता है, यही इसका विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। उदाहरण क्या है। इस अपक्रिया में जब आयरन का फार्मूला है Fe को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो लोहे का कॉपर से विस्थापन हो जाता है, लोहे का कॉपर के साथ विस्थापन हो जाता है और परिणाम स्वरूप फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर Cu बनता है। तो देखते हैं किस प्रकार ये यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर Fe है आयरन
और ये है CuSO4 जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। ये आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। यहाँ पर जब इसे डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो यहाँ पर Fe और Cu, यहाँ से CuSO4 से Cu स्थापित हो जाता है अलग। जब यहाँ से Cu स्थापित होगा तो ये अलग हो जाएगा और Fe CuSO4 के पास चला जाएगा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार हो जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर की हमें प्राप्ति होती है। ये है विस्थापन अपक्रिया का सरल उदाहरण, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक आपस में अपने अवयवों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अपक्रिया के दौरान दो यौगिकों के बीच तत्वों या आयनों का विनिमय होता है। तो उदाहरण देखते हैं क्या है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड व सोडियम सल्फेट बन जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर CuSO4 है जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। यहाँ पर NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यहाँ पर जब इसका रिएक्शन होता है तो ये किस प्रकार होता है। यहाँ पर सबसे पहले Cu आ गया है, Cu यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है, यहाँ पर OH के यहाँ पर 2Na और यहाँ पर 2OH भी है। तो यहाँ से ये OH इधर आ गया है, OH का होल ट्वाइस हो गया है, ये हो गया है CuOH का होल ट्वाइस जिसे कॉपर हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या बचा है? यहाँ पर SO4 बचा है और यहाँ पर 2Na बचा है। तो 2Na को हम किस प्रकार लिखे हैं? Na2 के रूप में, और यहाँ पर SO4 बचा ही है तो यहाँ पर SO4 हो गया है। SO4 हो गया है जिसे क्या कहा जाता है? सोडियम सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर दो रिएक्शन है, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अपक्रिया का हेडिंग हो गया। इसी प्रकार हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के अणु, आयन या परमाणु में ऑक्सीजन का संयोजन या इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में क्या है? ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन का किसी पदार्थ के साथ मिलना या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का हटना। ये क्या होता है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का डिफिनीशन हो गया एक प्रकार से। उदाहरण के रूप में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण किस प्रकार होता है ये देखते हैं। इस समीकरण में बाईं ओर 4 हाइड्रोजन है, बाईं ओर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है 2H2 के रूप में। 2 ऑक्सीजन O परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, 2O2 परमाणु है। दाईं ओर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ये जल का फार्मूला पूरी तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसे इस प्रकार लिखा जाएगा 2H2O 2H2O। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, आप इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2H2O। 4 हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया 2H2 और ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2O के रूप में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या है? जब किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन का योग होता है। ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग होगा तो हमारा क्या होगा? तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़े इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। अपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। उदाहरण देखते हैं क्या है।
जब तांबे के ऑक्साइड, तांबा क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन H2 के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा प्राप्त होता है और पानी H2O का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में तांबे का ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन खो देता है, जो अपचयन का उदाहरण है। तो देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार है। CuO जिसे तांबे का ऑक्साइड कहा जाता है, कॉपर ऑक्साइड भी कहा जाता है, और H2 जिसे हाइड्रोजन गैस के साथ ये इसे गर्म किया जाता है कॉपर ऑक्साइड को, तो ये क्या प्राप्त होता है हमें, Cu अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो है ये H2 के साथ H2O का निर्माण कर देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O जल का निर्माण करते हैं। ये है अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल। ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर इस PDF का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर क्लिक हियर दिया गया है, यहां पर आप क्लिक करके हमारे YouTube चैनल और WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PDF नोट्स और सभी प्रकार की जितनी भी आवश्यकताएं होंगी आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हमारा चैनल है SR स्मार्ट लर्न, फुल सोल्यूशन के साथ आपको प्रत्येक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स व PDF प्राप्त कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।